Hello students. So today we will study anti-Parkinsonism drugs. This is the part of your pharmacology and toxicology chapter. So pharmacology में हम जब anti-Parkinsonism drugs के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि anti-Parkinsonism drugs होती क्या है. तो anti-Parkinsonism drugs हमारे पास ऐसी drugs हैं जो हम पार्किंसंस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं. तो अब पार्किंसन डिसीज क्या होगी? सबसे पहले व्हाट आर एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स? द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसन डिसीज आर कॉल्ड एज एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स. तब नाउ व्हाट इज पार्किंसन डिसीज? पार्किंसन डिसीज क्या है? हमारे पास एक वन ऑफ द ऐसी डिसीज है ये हमारे पास पार्किंसन जो कि ओल्ड एज में होती है. हमारे पास जब कोई पेशेंट हमारे पास 65 इयर्स के ऊपर चला जाता है, उन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारे पास पार्किंसन डिसीज जो है. 1871 में हमारे पास एक पार्किंसन, जेम्स पार्किंसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास पार्किंसन डिसीज के बारे में बताया था. इसी के नाम के ऊपर हमारे पास इस डिसीज का जो नाम है वो पार्किंसन डिसीज पड़ा है. अब पार्किंसन डिसीज हमारे पास ओल्ड एज में होती है. अब इस जो हमारे पास ये डिसीज है इसके अंदर होता क्या है? तो हमारे पास इन पेशेंट्स के अंदर मसल के अंदर रिजिडिटी आ जाती है. हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अपने मसल्स को मूव नहीं कर पाते. उनके मसल्स जो है, अब हमारे मसल्स हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, हम वॉलंटरली अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं. अब उन जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास पार्किंसंस डिसीज हो जाती है, उन पेशेंट्स के अंदर मसल्स की रिजिडिटी आ जाती है फर्स्ट थिंग. उसके अलावा हमारे पास ट्रेमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और इनके जो हैंड्स हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली शेक करते हैं. हमारे पास जिन पेशेंट्स को हमारे पास पार्किंसंस हो जाता है उनको रेस्ट पे ट्रेमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. उसके अलावा हमारे पास उनका जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है. उसके अलावा उनका जो मूड होता है वो हमारे पास कंप्लीटली डिप्रेस्ड रहता है. और उसके अलावा हमारे पास एक्सेसिव सेलिवेशन देखी जाती है. हमारे पास पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सलाइवा की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव होती है. तब ऐसे अब हमारे पास हमें ये पता चल गया कि जो पार्किंसंस डिसीज है वो ओल्ड एज में होती है और जिस पेशेंट को हमारे पास पार्किंसंस होगी उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट शेकिंग रहेगी बॉडी के अंदर. उसके अलावा हमारे पास मसल्स जो है वो रिजिड हो जाएंगे, उनका जो पोस्चर है वो खराब हो जाएगा, उनका जो मूड है वो हमारे पास डिप्रेस्ड रहेगा. उसके अलावा हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर एक्सेसिव सेलिवेशन होती है. अब हमारे पास जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के अंदर ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर हमारे पास क्या ऐसा कॉज रहता है कि उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आते हैं, पार्किंसंस हो जाता है. तो हमारे पास जो हमारे पास प्रपोज्ड रीजन है इसका वो ये है कि डोपामीन और कोलिनर्जिक सिस्टम या एसिटाइल कोलिन के जब हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है, सो पार्किंसन अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन. तो जब हमारे पास डोपामिनर्जिक सिस्टम के अंदर और कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है तो उन केसेस में हमारे पास पेशेंट्स को पार्किंसंस डिसीज हो जाता है. तो अब हमने जो ट्रीटमेंट करनी है पार्किंसंस डिसीज की, जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास पार्किंसंस हो गया है तो उन पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो हमारा क्या रहता है कि हमने जो है वो कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज करवानी है, वन ऑफ द एम है. और सेकेंडली हमारे पास क्या एम रहता है कि हमने डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज करवानी है. तो हमारे पास जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस कैसे होता है? उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो हमने उसका बिल्कुल अपोजिट करना है. The aim of the treatment of Parkinson disease is that we have to increase the cholinergic activity and we have to decrease the cholinergic activity and we have to increase the dopaminergic activity. So हमने बॉडी के अंदर डोपामीन इंक्रीज करवाना है. अब इसके अलावा हमारे पास वन ऑफ द रीजंस ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास पार्किंसन कॉज हो जाता है.
अब ऐसी कौन सी मेडिसिन है हमारे पास? जो फिनोथायाजीन्स है, हेलोपेरिडोल है और राउवोल्फिया है। राउवोल्फिया की वजह से और फिनोथायाजीन्स की वजह से और हेलोपेरिडोल की वजह से, ये जो हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, ये जब हम कोई पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कंज्यूम करता रहे तो उस पेशेंट के अंदर हमारे पास पार्किंसन डिसीज हो जाती है। तो अब हमारे पास हमें एम पता चल गया, हमारे पास हमने क्या करना है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज करवानी है। और जब हमने कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो हमने डिक्रीज करवानी है। और जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करवाना है। तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज करवाएंगे? तो हमारे पास जो क्या क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, सबसे पहले जो हमारे पास क्लास आती है ड्रग्स की, वो आती है हमारे पास डोपामीन प्रिकर्सर। तो डोपामीन प्रिकर्सर के अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है लीवोडोपा। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स है हमारे पास पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। उसके अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है कार्बिडोपा और बेंसेराजाइन। थर्ड क्लास जो है हमारे पास वो है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। उसके अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है वो है ब्रोमोक्रिप्टीन और पर्कोलाइन। फोर्थ क्लास जो है हमारे पास वो है जो ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास फैसिलिटेट करती है डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन को, फैसिलिटेटिंग डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन, एंड द एजेंट इज अमेंटाडीन। तो इसके अलावा भी हमारे पास और 4 क्लासेस हैं जो कि हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये 4 क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एजेंट आता है वो आता है लीवोडोपा। और लीवोडोपा हमारे पास डोपामीन प्रिकर्सर क्लास के अंदर आता है। अब डोपामीन प्रिकर्सर क्लास के अंदर आता है यानी कि हमारे पास जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा हमारे पास जो ड्रग है, या इसको एल-डोपा भी बोलते हैं, ये जो हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग क्या होती है? व्हाट इज अ प्रो ड्रग? प्रो ड्रग what is prodrug? Prodrug is a substance, a prodrug is a drug which is inactive initially outside the body, and once after it comes into the body, due to the interaction with some enzymes, it is converted into an active metabolite. तो हमारे पास prodrug क्या होता है? ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास बॉडी के बाहर तो इनएक्टिव है, वो हमारे पास जब बॉडी के अंदर हम उसको कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी में लिवर के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होती है और एंजाइम्स होती हैं, तो वो एंजाइम्स जब उस प्रोड्रग के ऊपर काम करती हैं तो वो क्या करती है, हमारे पास उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो वैसे ही हमारे पास जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा हमारी बॉडी के अंदर एक प्रीकर्सर की तरह काम करता है। लीवोडोपा हमारे पास डोपामीन का प्रीकर्सर होता है। अभी हमने पढ़ा कि पार्किंसंस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। द पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। और डोपामीन की डेफिशिएंसी कैसे होती है? हमारे पास जो न्यूरॉन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरोसीशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोपामीन की सिंथेसिस के लिए, जब उन न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है तब हमारे पास डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और डोपामीन की डेफिशिएंसी के कारण हमारे पास क्या हो जाता है? पार्किंसंस डिसीज हो जाता है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्लास आता है ड्रग्स का, जो हमारे पास डोपामीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि डोपामीन की डेफिशिएंसी से पार्किंसंस हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है लीवोडोपा। अब जो लीवोडोपा ड्रग है ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है जो कि हमारे पास बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी। अब ये जो हमारे पास लीवोडोपा ड्रग है, लीवोडोपा ड्रग हमारे पास क्या होता है? लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू द बॉडी इनटू डोपामीन। तो हमारे पास जो लीवोडोपा ड्रग है ये हमारे पास बॉडी के अंदर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब लीवोडोपा जब हमारी बॉडी में डोपामीन के अंदर कन्वर्ट होती है तब हमारे पास एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है इसके कन्वर्जन के लिए, जो कि है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेज। So decarboxylase enzyme is responsible for the conversion of levodopa
इनटू डोपामीन। अब जो ये लीवोडोपा हमारे पास ड्रग है, लीवोडोपा हमारे पास क्यों देते हैं हम, डोपामीन डायरेक्टली क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारे पास जो डोपामीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, और हमारे पास जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। अब हमें जो डोपामीन का अमाउंट चाहिए वो हमें कहाँ पे चाहिए, डोपामीन की कंसंट्रेशन हमें ब्रेन के अंदर चाहिए। ब्रेन के अंदर आपके पास डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास बॉडी के अंदर ट्रेमर्स आ रहे हैं, मसल रिजिड हो रहा है, एक्सेस सेलिवेशन हो रहा है। तो हमें डोपामीन की जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेन के अंदर चाहिए, और ब्रेन के अंदर कोई भी एजेंट जब हमारे पास एंटर करता है तो वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू एंटर करता है, और जो डोपामीन ड्रग है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकती। और हमारे पास जो लीवोडोपा ड्रग है, लीवोडोपा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो हमारे पास हम प्रीकर्सर देते हैं डोपामीन का। अब जब लीवोडोपा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चली जाती है, तब ये क्या करती है, हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन के अंदर, और डोपामीन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे उनको ट्रीट कर देती है। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा शुड बी क्लियर। अब लीवोडोपा के हमारे पास इसके बाद क्या आता है कि लीवोडोपा जो ड्रग है, अब ये हमारे पास जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो लीवोडोपा जब कोई भी ड्रग जब हम इंजेस्ट करते हैं, कोई भी ड्रग कंज्यूम करते हैं, तब सबसे पहले वो हमारे पास कहाँ जाती है, स्टमक के अंदर जाती है। स्टमक के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन्स में जाती है, इंटेस्टाइन्स से वो हमारे पास ब्लड के अंदर एंटर करती है। ब्लड जो है वो हमारे पास ब्रेन में जाता है, हमारे बाकी ऑर्गन्स में जाता है, लिवर में जाता है। तो उसके जब हमने स्टार्टिंग में फार्माकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट करी थी, तब हमने एक चीज पढ़ा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हमारे पास इनिशियली जो ड्रग है वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने से पहले जब वो लिवर में जाती है, और लिवर में हमारे पास उसके ऊपर जो है एंजाइम्स एक्ट करती हैं जो मेटाबोलाइज करती हैं उसको। तो लीवोडोपा के साथ क्या होता है, हमारे पास लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास डोपामीन के अंदर, लिवर के अंदर। सो लीवोडोपा इज कन्वर्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनटू द डोपामीन, एंड हमने क्या पढ़ा है कि जो डोपामीन है वो हमारे पास एंटर ही नहीं कर पाता ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमारे पास डोपामीन क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इस वजह से हमारे पास जो लीवोडोपा हम कंज्यूम करते हैं उसका सिर्फ 2% जो ड्रग है वही हमारे पास वही ड्रग हमारे पास ब्रेन के अंदर एंटर करती है। सो जो हमारे पास लीवोडोपा ड्रग है, इसके साथ ऐसा ना हो तो हम इसके साथ हम कंजंक्शन में या फिर एडजंक्ट में या फिर एडिशन में हम एक मेडिसिन देते हैं, जो हमारे पास एक और क्लास ऑफ एजेंट्स आती है जो कि है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबल है लीवोडोपा का कन्वर्जन करने के लिए डोपामीन के अंदर। तो जो हमारे पास पेरीफेरी में या फिर हमारे पास जो लिवर के अंदर कन्वर्जन हो रहा है लीवोडोपा का डोपामीन के अंदर, उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या देते हैं, कार्बिडोपा। अब कार्बिडोपा क्या करती है, हमारे पास जो लिवर के अंदर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है उसको इनहिबिट करती है, और उसके इनहिबिशन से क्या होता है, हमारे पास लीवोडोपा के जो हमारे पास डोपामीन जो हमारे पास लिवर में बन रहा था वो नहीं बनता, और 2% से जो बायो अवेलेबिलिटी है लीवोडोपा की ब्रेन के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्यों नेसेसरी है, हमारे पास लीवोडोपा जो है वो ब्रेन के अंदर डोपामीन के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तब हमारे पास जितने भी पार्किंसंस की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे, मसल रिजिडिटी थी, ट्रेमर्स थे, सेलिवेशन था, मूड डिप्रेशन था, ये सब तो हमारे पास रिमूव कर देगा, एलिविएट कर देगा। लेकिन हमारे पास लीवोडोपा की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हार्ट के ऊपर हमारे पास लीवोडोपा जब जाता है तब हमारे पास क्या करता है, जो हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। हमारे पास एक कंडीशन कॉज होती है टैकीकार्डिया। सो जब हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाता है,
लीवोडोपा की वजह से। उसके अलावा हमारे पास जब ये सीटी सेट पे जाता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जाता है, तो जीआईटी के अंदर हमारे पास ये क्या करता है, नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करता है। हमारे पास ये टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है, नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करता है लीवोडोपा। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हमारे पास ना आए, इसीलिए हम लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं। हमारे पास लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन ड्रग जाता है। और कार्बिडोपा हमारे पास क्या करता है, कार्बिडोपा हमारे पास जो लीवोडोपा हमारे पास लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको स्टॉप कर देता है। और हमारे पास लीवोडोपा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के अंदर काम करता है। और जो हमारे पास लीवोडोपा की कंसंट्रेशन जो हमने इनिशियली देनी थी, क्योंकि हमारे पास जो लीवोडोपा होता है वो सिर्फ 2% ही लीवोडोपा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को कन्वर्ट के अंदर क्यों क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बाकी का जो हमारे पास लीवोडोपा है वो डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या देते हैं, कार्बिडोपा। फर्स्ट हमने अभी लीवोडोपा पढ़ा, लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर है। उसके अलावा हमने साइड इफेक्ट्स पढ़े। लीवोडोपा के हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लीवोडोपा कॉजेज टैकीकार्डिया, इट कॉजेज पोस्चरल हाइपोटेंशन, उसके अलावा इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब हमारे पास लीवोडोपा लेकिन यूज कहाँ पे होता है, जो हमारे पास पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास लीवोडोपा यूज होता है। अब जो ये हमारे पास लीवोडोपा होता है, इन सब चीजों के अलावा हमारे पास सीएनएस के ऊपर मेंटल कंफ्यूजन, नाइटमेयर्स, एंजाइटी जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं। डोपामीन का लेवल जब हमारे पास बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तब हमारे पास क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन, एंजाइटी, नाइटमेयर्स और मेनिया, साइकोसिस जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। तब हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं ड्रग हॉलीडेज। अब ड्रग हॉलीडेज का क्या मतलब होता है, कोई भी पेशेंट जिसको हमारे पास लीवोडोपा और कार्बिडोपा का जो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट चल रही है, अगर किसी पेशेंट के साथ रेगुलरली हमारे पास लीवोडोपा और कार्बिडोपा का यूज हो रहा है और उसके अंदर हमारे पास सीएनएस के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि मेंटल कंफ्यूजन, एंजाइटी और नाइटमेयर्स और मीनिया जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास 3 से 21 दिन के लिए ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास उस पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिले इन साइड इफेक्ट से। और हमारे पास लेकिन जो पार्किंसंस के जो सिम्टम्स हैं उनको बाकी मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ड्रग हॉलीडेज। सो व्हाट आर ड्रग हॉलीडेज? व्हेन अ पेशेंट इज अंडर द रेगुलर ट्रीटमेंट विद लीवोडोपा, the treatment is stopped for 3 to 21 days so that the patient can be relieved of the side effects that are caused due to the ingestion of levodopa। तो levodopa की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हमारे पास बॉडी में आ रहे थे, उन साइड इफेक्ट्स को स्टॉप करवाने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, उस पेशेंट को ड्रग हॉलीडेज दी जाती है 3 से 21 दिन की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। अब पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स हमारे पास के अंदर हमारे पास कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड है। कार्बिडोपा हमने अभी पढ़ा कि ये हमारे पास एडजंक्ट में दी जाती है, या फिर हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन ड्रग है लीवोडोपा का। लीवोडोपा की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए जो हम लीवोडोपा की जो जितनी कंसंट्रेशन हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं उसको ओवरऑल डिक्रीज करने के लिए, और लीवोडोपा की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ब्रेन के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। सो कार्बिडोपा हमारे पास हेल्प करती है जो लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स आ रहे थे उसको डिक्रीज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास वो है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। अब डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, एगोनिस्ट हमारे पास ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास जब किसी रिसेप्टर के पास जाती है तब हमारे पास उनका जो पॉजिटिव एक्शन आता है। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हमारे पास डोपामीन की तरह एक्ट
ये हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टन क्या करता है, ब्रोमोक्रिप्टन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो डोपामिन के जैसा होता है, तो ये खुद भी डोपामिन की तरह एक्शन शो करता है। उसके अलावा हमारे पास जो डोपामिन का सिंथेसिस और रिलीज है ब्रेन के अंदर उसको इंक्रीज करता है। अब डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टन और परगोलाइड के हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग और मेंटल कंफ्यूजन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। लास्टली हमारे पास जो क्लास है वो है फैसिलिटेटिंग डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन, उसके अंदर हमारे पास आती है अमंटाडीन। अब जो ये अमंटाडीन एजेंट है हमारे पास, अमंटाडीन हमारे पास स्पेसिफिकली एक एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन हम इसका यूज जो है एज अ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज भी करते हैं। अब क्या करती है हमारे पास अमंटाडीन, अमंटाडीन हमारे पास सिंथेसिस इंक्रीज करवा देती है डोपामीन का, और डोपामीन का सिंथेसिस इंक्रीज कराने के अलावा इसका जो रिलीज होता है ब्रेन के अंदर उसको इंक्रीज करवा देती है, और हमारे पास जो ओवरऑल पार्किंसन के सिम्टम्स आते हैं उसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अमंटाडीन। आज हमने 4 क्लासेस कवर करी, डोपामीन प्रिकर्सर या फिर डोपामीन प्रोड्रग जो कि है लीवोडोपा, सेकेंडली पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स जो कि है कार्बिडोपा। लीवोडोपा और कार्बिडोपा हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, उसके अलावा बेंसेराजाइड भी हमारे पास एक पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। थर्डली हमारे पास डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो एजेंट हमारे पास रिलीज इंक्रीज करवाते हैं डोपामीन का ब्रेन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ऐसे एजेंट्स जो कि ट्रांसमिशन हमारे पास इंक्रीज करवाते हैं डोपामीन का, जिसके अंदर आता है अमंटाडीन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे पास कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो डिक्रीज करवानी है हमने, वो कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के लिए।